राजा का बेटा हो चाहे भिखारी का बेटा हो, एक लाइन में जाएगा और एक लाइन में वोट गिराएगा। ये आपको मिला है ताकत। आपके बच्चों को भविष्य बनाना है, आपके बच्चों को आगे बढ़ाना है तो हाथी छाप को वोट देना होगा। अगर बाबा साहब को मानते हैं, संत रविदास जी को मानते हैं, फूले अम्बेडकर को मानते हैं तो देंगे, और नहीं तो सब लोग ये देखते रह जाएंगे। हम लूटते पीटते हमारे माँ बहन बहुओं को या हमारे भाई को हर दिन केस मुकदमे बलात्कार अत्याचार हो रहा है, ये सुनने को मिलेगा, लगातार देखने को मिलेगा। अगर आज़ादी चाहिए तो यही चुपचाप हाथी छाप। अगर बोल सकते हैं तो बोल के वोट कीजिए, तो अगर नहीं बोल सकते तो चुप होकर के दीजिए, लेकिन हाथी छाप को देना पड़ेगा। आपके खिलाफ संविधान को समाप्त करने की बात हो, चाहे आपके खिलाफ जो SC/ST एक्ट हो, चाहे अनदर कोई एक्ट हो, आपके खिलाफ अगर कानून बनाने की बात आएगी तो मुन्ना शुक्ला कहाँ जाएगा? बीजेपी में चला जाएगा। ये शंभू कुमार सिंह उर्फ शंभू पटेल अगर वो जीत के जाएगा तो कहाँ जाएगा? अगर संविधान की बात आएगी वो हार जाएगा आदमी, वो छाती पर गोली खाने के लिए तैयार हो जाएगा आपके लिए, आपके संविधान के लिए। तो क्यों नहीं हम ऐसे लोगों को हम पार्लियामेंट में भेजेंगे जो हमारे लिए स्वास्थ्य की बात करेगा, हमारे सिंचाई की बात करेगा, हमारे खत खलियान की बात करेगा, हमारे बच्चों की भविष्य की बात करेगा। ऐसे लोगों को हम जब तक पार्लियामेंट में नहीं भेजेंगे तब तक हमारा ये फकीरी वाला और इस तरह का जो हमारा हालात है कभी सुधरने वाला नहीं है। संविधान कैसे बचेगा? हम लोग 75 साल से हम लोग आज़ादी में जी रहे हैं, लेकिन हम लोग ये वैशाली जो संसदीय क्षेत्र है ये गुलाम है। आप लोग चाहते हैं कि आज़ाद हो जाए? बोलिए हाथ उठा के। चाहते हैं ना? आपकी बाल बच्चा अच्छा से फूले फले आप चाहते हैं? आपके बाल बच्चा आगे बढ़े चाहते हैं तो आपको अपने लोगों को सांसद में भेजना पड़ेगा, अपने लोग को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, प्रधानमंत्री बनाना पड़े, तब आपका विकास होगा। नहीं तो आप 75 साल से देखते आ गए हैं, आपके भलाई करने वाला कोई नहीं है। आपका वोट लेगा और आपको कुछ नहीं देगा, आपके बाल बच्चे को भविष्य को भी मिटा रहा है। अगर आपकी अपनी लड़ाई लड़ना है तो हाथी छाप बहन कुमारी मायावती जी को वोट दीजिए। यहाँ शंभू पटेल जी को यहाँ टिकट मिला है, सारे बैकवर्ड के लोग यहाँ वोट कर रहे हैं। ये बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, ये सभी लोगों को ये भागीदारी देती है। इसमें ये किसी जाति धर्म नहीं, लेकिन ऐसा हकीकत है कि हमारे नेता बोलते हैं, नहीं बोलेंगे तो आपको नहीं जानेंगे। हमको सताए गए सदियों से। ये आप लोग को जानकारी होगा कि हम लोग को वोट देने का अधिकार नहीं था। ये कैसे मिला? ये वही लोग वोट दे सकते हैं जो कि 25 बीघा के जोतनिया होगा। क्या हम लोग के पास 25 बीघा था? आज से चाहे पूर्वज के हमारे पास नहीं था। कोई BA पास हमारे पूर्वज थे क्या? नहीं थे। अब कोई 10,000 रुपया प्रति दिन कोई खर्चा कर सकता था? नहीं कर सकता था। वैसे लोगों को ये संविधान बन रहा था उस समय हुआ कि ये वोट देगा। क्या ये पिछड़े वर्ग के 85% बैकवर्ड के ऐसा था क्या? 25,000 10 बीघा के जोतनिया और ये BA पास नहीं था तो उस समय आपका हाथ काट दिया जा रहा था। लेकिन धन है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कि इन्होंने संविधान में आपके लिए वोट का अधिकार दिया कि ये राजा का बेटा हो चाहे भिखारी का बेटा हो, एक लाइन में जाएगा और एक लाइन में वोट गिराएगा। ये आपको मिला है ताकत। आपके बच्चों को भविष्य बनाना है, आपके बच्चों को आगे बढ़ाना है तो हाथी छाप को वोट देना होगा। अगर बाबा साहब को मानते हैं, संत रविदास जी को मानते हैं, फूले अम्बेडकर को मानते हैं तो देंगे, और नहीं तो सब लोग ये देखते रह जाएंगे। हम लूटते पीटते हमारे माँ बहन बहुओं को या हमारे भाई को हर दिन केस मुकदमे बलात्कार अत्याचार हो रहा है, ये सुनने को मिलेगा, लगातार देखने को मिलेगा। अगर आज़ादी चाहिए तो यही चुपचाप हाथी छाप। अगर बोल सकते हैं तो बोल के वोट कीजिए, तो अगर नहीं बोल सकते तो चुप होकर के दीजिए, लेकिन हाथी छाप को देना पड़ेगा, तब आज़ाद होंगे, नहीं तो जीवन में कभी नहीं। इसलिए कि बाबा साहब के जन्मदिन पर ही बहुजन समाज पार्टी बना, इसलिए आपको बहुजन समाज पार्टी संविधान पर चलती है, वरना किसी पार्टी संविधान पर नहीं चलती है। आपको बर्बाद कर देगा दूसरे पार्टी, यही आबाद करेगा बहुजन समाज पार्टी। मैं सभी नौजवान भाइयों से कहता हूं
कि ये 25 तारीख आने वाला दिन सुबह में आप लोग नाश्ता पानी छोड़ दीजिए। जिस तरह से आप पूजा त्यौहार करते हैं उस तरह से आप छोड़ दीजिए एक दिन का खाना, लेकिन सुबह में जा करके सबसे पहला प्राथमिकता होगा कि आप लोग एक एक वोट माता बहनों को सबसे पहले निकाल करके वोट दीजिए। अपने गार्जियन को भी वोट दिलाइएगा, तब आप आज़ादी की ओर बढ़ेंगे। नहीं तो पहले भी गुलामी में थे, अब ऐसे गुलामी में जीते रहेंगे। और विशेष नहीं कहता हूं, जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज पार्टी। आज ऐसी परिस्थिति है हमारे देश में कि लोग सिर्फ एक ही चीज पे चर्चा करता है कि हमें आरक्षण बचाना है। आरक्षण बचाने के आड़ में कुछ पार्टियां ढोंगी रचा रहे हैं। जैसे जेडी वाले भी भीम चौपाल लगाए थे, भीम चौपाल। आरजेडी वाले भी भीम संवाद लगाए थे। क्या अगर आरक्षण बचाने की बात अगर आएगी तो क्या मुन्ना शुक्ला जी आरक्षण बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। बात तो हमारे बहुत बड़े बड़े सुरमावीर जो हैं नेता लोग बोले हैं, मैं आज भी दावे के साथ कह रहा हूं कि आरक्षण अगर बचाने का कोई काम कर रहा है इस देश में, वो बहन जी कर रही हैं। बहन जी के सिवा कोई नहीं कर सकता है। आप देख लो, इतिहास उलट के देख लो भाई। क्योंकि मैं इस बात से सहमत हूं कि इस देश में अगर आरक्षण अगर हमें बचाना है तो बहन जी के जो अनुयायी हैं उनको हमें वोट दे करके जिताना है। और यहां जो बहन जी के अनुयायी हैं वो शंभू सिंह उर्फ शंभू पटेल जी हैं। उन्हें टिकट दे करके वैशाली से चुनाव लड़ाने की बात की। और ये चुनाव लड़ने के लिए शंभू सिंह जो हैं इसलिए आ गए। मुन्ना शुक्ला जी अगर नहीं कहे होते कि मैं कोई चौरे हूं, मैं भूमिहार हूं, उनके दिमाग में जातिवादी आज ही भरा हुआ है। आज ही वो जातिवाद के शिकार हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि वैसे लोगों को चुनाव में वोट नहीं देना चाहिए, ये हमारा वसूल होना चाहिए। क्योंकि अगर वसूल के साथ जीना है तो आरजेडी को वोट इस बार नहीं करना है। इस टाइम के अंदर सुबह शाम जो लोग भी रिश्तेदार को फोन करेंगे वो बोल देंगे कि भाई आप इस बार जो वैशाली में हैं, इस बार जो है कि चुपचाप हाथी छाप को वोट दीजिए। माता बहनों से मैं खासकर गुजारिश करूंगा और बड़े नौजवान दोस्त हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि भाई मोबाइल का भरपूर उपयोग करके वैशाली में इस बार हाथी का डंका पिटवा दीजिए, जितवा दीजिए शंभू पटेल को। फिर देखिए मुजफ्फरपुर जिला के वैशाली लोक संसदीय क्षेत्र में 7 के 6 विधायक भी आपके हाथी छाप के होंगे, विधायक भी आपके हाथी छाप के होंगे। इसलिए आप लोग 25 तारीख को सुबह में जाकर के तीसरे नंबर की बटन पे हाथी के निशान को दबाइए और शंभू भैया को जिताइए। शंभू सिंह, शंभू सिंह, शंभू सिंह, बहन जी, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कुछ चंद गद्दार हमारे समाज के ऐसे लोग जो हमारे बीच के में रहते हुए कहीं ना कहीं इस समाज के लोगों का गला काटने का काम किया। आज 21वीं सदी के अंत में हम हैं, फिर भी आज हम रोटी कपड़ा मकान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्या गलत की सही? आज हम आगे बढ़ने के लिए नहीं, अच्छा मकान बनाने के लिए नहीं, अच्छा गाड़ी खरीदने के लिए नहीं, बच्चों को अच्छा स्कूल में पढ़ाने के लिए नहीं, आज हम जी रहे हैं सिर्फ कमा रहे हैं पेट चलाने के लिए। देश आजादी कब हुआ? 1947 में। 76 साल बाद भी आज भी ये व्यवस्था है कि हम रोजी रोटी सिर्फ अपना पेट पालने के लिए जी रहे हैं। ये व्यवस्था कैसे बदलेगी? क्या बदलेगा ये व्यवस्था? भारत में जनसंख्या में 90% हम हैं, बहुजन समाज है, दलित, बैकवर्ड, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज। लेकिन आज हम कहाँ हैं? हाशिए पर हैं। इसको क्या बदलेगा? एक ही नेता है देश में, बहन कुमारी मायावती, जो मानवर काशीराम साहब द्वारा पार्टी बनाई गई और पूरे देश में बहुजनों की आवाज बनकर उभरे। और आज जो दलितों का या पिछड़े समाज के लोगों का किसी पार्टी में मान सम्मान नहीं मिलता था, उसको दरी बिछाने का काम मिलता था,
या उसको जानवर से भी बदतर समझा जाता था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के उदय होने के बाद ये दलित समाज, पिछड़े समाज के जो आज नेता बन के घूमते हैं, उनको आज तवज्जो देता है, तो बहुजन समाज पार्टी का देना। बात रही वैशाली की, तो 76 साल हो गया वैशाली आजाद नहीं हुआ भैया। कैसे होगा? 90% हम है, अब 15% वोट वो लोग का है, और सत्ता का है पूरे देश पर, उसी का कब्जा है। क्या गलत की सही? बीना देवी 50 करोड़ रुपया दे के टिकट ले आएगा, मुन्ना शुक्ला जो है कि भी 30-40 लाख करोड़ रुपया टिकट दे के लाएगा, 100 करोड़ रुपया खर्चा करेगा, क्या करेगा कि नहीं? कमाएगा कितना? 500 करोड़ रुपया। वो आपके लिए कुछ करेगा? 2 टर्म से तो बीना देवी जीती, क्या किया इस वैशाली क्षेत्र के लिए बताइए? क्या अस्पताल ठीक हुआ? क्या दलित पिछड़ा कोई ठेकेदार किसी को पुल पुलिया मिला बनाने के लिए? क्या एजुकेशन जो शिक्षा है ठीक हुआ? नहीं हुआ। क्या रोजगार पर कुछ विषय पर बात हुआ? क्या आपके लिए संसद में, पार्लियामेंट में आपके लिए कोई कानून व्यवस्था आवाज उठाया? नहीं उठाया। तो क्यों ऐसे लोगों को हम चुनेंगे? क्यों चुनेंगे? बार बार तो हम लोग इसी तरह मीटिंग करते हैं, फिर ऐसा क्यों होता है? कहीं ना कहीं हमारे आपके जैसे बहुत ऐसे जो अनदर ऐसे दलाल टाइप के जो लोग हैं, जो आपको झंडा लेके आएंगे, नीला झंडा लेके आएंगे और कहेंगे कि भाई हम लोग को वोट दीजिए, मुन्ना शुक्ला को जिताना है, ये संविधान बचाएगा। समझे कि नहीं? क्या गारंटी है कि मुन्ना शुक्ला संविधान बचाएगा? कल 5 गो 10 गो अगर आपके खिलाफ संसद में अगर कानून बनाना पड़े, क्या आपके खिलाफ संविधान को समाप्त करने की बात हो, चाहे आपके खिलाफ जो SC/ST एक्ट हो, चाहे अनदर कोई एक्ट हो, आपके खिलाफ अगर कानून बनाने की बात आएगी, तो मुन्ना शुक्ला कहां जाएगा? मुन्ना शुक्ला कहां जाएगा? बीजेपी में चला जाएगा। या बीना देवी कहां जाएगी? बीजेपी में चला जाएगा। लेकिन आपका ये शंभू कुमार सिंह उर्फ शंभू पटेल, जो बहुजन का बेटा, जो वैशाली से चुनाव लड़ रहा है, अगर वो जीत के जाएगा तो कहां जाएगा? अगर संविधान की बात आएगी तो वो कहां जाएगा? वो अड़ जाएगा आदमी, वो छाती पर गोली खाने के लिए तैयार हो जाएगा आपके लिए, आपके संविधान के लिए। तो क्यों नहीं हम ऐसे लोगों को हम पार्लियामेंट में भेजेंगे जो हमारे लिए स्वास्थ्य की बात करेगा, हमारे सिंचाई की बात करेगा, हमारे खत खलियान की बात करेगा, हमारे बच्चों की भविष्य की बात करेगा। ऐसे लोगों को हम जब तक पार्लियामेंट में नहीं भेजेंगे, तब तक हमारा ये फकीरी वाला और इस तरह का जो हमारा हालात है कभी सुधरने वाला नहीं है। इसलिए तमाम लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि इस बार आप भाई मत चुकिए। इस बार जो है कि एकदम बिल्कुल नहीं चुकिए। बीना देवी आएगा 1000, 2000, 5000 बांटेगा, मुन्ना शुक्ला आएगा 5000, 2000 बांटेगा, आगे पीछे आपका करेगा, आप गोरो पड़ेगा, गोरो गिर जाएगा, प्रणाम करेगा। लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो है, आज मुर्गाबाद खिलाएगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद है 5 साल आपको जो है कि जूता चप्पल घिस जाएगा, आपका सुनने वाला नहीं है। सुनेगा नहीं? सुनेगा, डांट कर भगा देगा आपको। लेकिन शंभू कुमार सिंह जो है कि गरीब का बेटा है, और ये आपके बीच आप उसको कॉलर पर भी पकड़ सकते हैं कि भाई मेरा काम करो। क्या गलत की सही? जो आदमी 10 साल से 6 लाख रुपया का नौकरी छोड़कर जो है कि इस समाज के लिए, दलित पिछड़े समाज की आवाज को बुलंद कर रहा है, क्या ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में नहीं जाना चाहिए? आज 10 साल से दलित पिछड़े OBC समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा है, इससे बढ़िया कोई कैंडिडेट मिलेगा आपको वैशाली के लिए? तो इसलिए ये एक सुनहरा मौका है इस समाज के लिए, दलित समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, कि शंभू सिंह को जो है कि आप यहां से जिताकर जो है पार्लियामेंट भेजिए और आप अपने भविष्य, अपने बाल बच्चों के भविष्य को बचाइए। और नहीं तो आने वाला समय जो हमारा जो नस्ल होगा वो हम लोगों को गाली देगा, धिक्कारेगा कि आप लोग ने क्या किया। इसीलिए तमाम हमारे जो नेता लोग आए हैं विनती कर रहे हैं कि इस बार जो है कि आप लोग जो है कि हो सकता है ऐसा भी होता है कि मान लीजिए चुनाव आप वोट देने गए, समय अगर नहीं गए तो बोलेगा कि भाई ये खत्म हो गया। तो हमारे समाज तो सोई हो रहते हैं, रात को आएगा दारू बांटे, दारू बंद है लेकिन दारू बांटेगा, दारू बांटेगा, पी के सो जाइएगा। पता चला कि सुबह हम 10-11 बजे उठे, जाएंगे, पता चला कि आपका वोटवे गिर गया, चाहे आप फैले नहीं है। इसलिए उस दिन एकदम निश्चिंत हो जाइए कि हम कोई नशा पान नहीं करेंगे। और
हो सकता है कि हम बिना खाए हुए चाहे भोर में उठकर खाना बना लीजिए, जाकर बूथ पर खाना खाइए, वहां वोट डालने के बाद, तब जाकर जो है कि आप सक्सेस हो पाइएगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए तमाम लोगों से आग्रह है कि शंभू भाई पटेल को 3 नंबर पर हाथी छाप पर वोट दीजिए, उनको भेजिए, और इस बार जो है कि दिल्ली के गद्दी पर बहन जी का शासन होगा एकदम निश्चित। सभी साथियों को जय भीम, जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।